दोस्तों जिस दरवाजे से मैं आया था वो दरवाजा वो सामने है, वहाँ पे लगी हुई है दो तोपें। तो ये किला जब बनाया था ये स्वयं मान सिंह ने बनवाया था, और अभी तो इस पे यहाँ पे लैंप लगे हुए हैं। उस टाइम के यहाँ पे वो मसाले वगैरह जलाई जाती थी तो उससे पूरी रोशनी होती थी। तो ये रास्ता इधर भी जाता है और एक रास्ता इधर भी जाता है, मगर ये जयगढ़ जाने के लिए ये वाला रास्ता सबसे बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई दीपक स्वामी फिर एक बार आया हूँ जयपुर के अंदर इस दौरे के अंदर। तो अपनी जर्नी आज स्टार्ट होने वाली है। तो अभी मैं खड़ा हूँ जल महल के पास में। तो जल महल की वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा अभी। और इसके साथ साथ मैं अभी जा रहा हूँ मैं ऊपर फोर्ट की तरफ। अभी आपको आमेर फोर्ट में पूरा का पूरा आपको विजिट करवाने वाला हूँ, वो है ऊपर पहाड़ी पे। तो पहाड़ी के साथ में चलेंगे और साथ साथ में आपको व्यू भी और नज़ारा भी जयपुर का कैसा नजर आता है ऊपर से वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारी जर्नी के साथ में। तो दोस्तों चलते हैं अपने आमेर फोर्ट की तरफ। तो ये मेरे पीछे आप जो रोड जो देख रहे हो यही आमेर फोर्ट की तरफ ये रोड जाएगी। तो चलते हैं इस रोड के ऊपर। तो दोस्तों चलते चलते इस रोड के अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे ज्यादा बारिश हुई है इस बार जयपुर के अंदर। तो दोस्तों पीछे बारिश हुई थी बहुत ज्यादा, तो अभी तो बारिश रुक गई है। तो हम पहले बारिश हुई थी तो पहले कहीं रुक गए थे, तो अभी हम बारिश रुकने के बाद में अभी वापस यहाँ से चले हैं। दोस्तों काफी अच्छा मौसम हो रखा है बारिश की वजह से, तो बहुत मजे आ रहे हैं देखने के घूमने के। ज्यादा गर्मी होती है तो कुछ वीडियो बना नहीं पाते हैं, मगर बारिश के अंदर है तो आपको पूरी चीज दिखाते हुए चलेंगे। मगर गर्मी में तो आपको पता ही है बुरा हाल हो जाता है। और सामने देखो ये जो अरावली हिल्स की सारी की सारी पहाड़ियां हैं, ये अरावली की दिख रही है आपको। दोस्तों रास्ते में चलते चलते मैंने देखा कि ये टूरिस्ट मैप है, जो भी जयपुर के जो भी स्थल है यहाँ पे घूमने के लायक वो टूरिस्ट के यहाँ पे इस मैप में दिए हुए हैं। और ये पीछे मेरे पीछे देख रहे हो ये है कनक घाटी। तो यहाँ पे तो आपको मैं इसका व्यू भी चेक करवा देता हूँ। काफी शानदार व्यू आ रहा है कनक घाटी का। जैसा कि आप देख सकते हो हरियाली हरियाली चारों तरफ नजर आ रही है। और काफी उस सामने की तरफ देखें तो जल महल नजर आ रहा है यहाँ से। तो ये कुछ सीन ऐसा। तो दोस्तों हमने स्कूटी अपनी पार्क कर दी है, पीछे ही हमारी पार्किंग है। और इसके सामने देखो ये पीछे ऊपर अपना नजर आ रहा होगा आमेर फोर्ट। और इसके पीछे नीचे जस्ट ही ये मोटा झील है जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा हो कि इस महल के चार चार लगाने के लिए इसकी खूबसूरती के अंदर इस झील का निर्माण करवाया गया था। और इसके साथ साथ में यहाँ पे एक बगीचा भी है जो उस टाइम का बना हुआ है। और अभी भी इसमें फूल वगैरह लगे हुए हैं, और ये हरियाली के साथ में उस चमक दमक के साथ में ये आज भी उसी कंडीशन के अंदर है। और मेरे चारों ओर पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे होंगे आपको, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके साथ साथ में इसका झील का नज़ारा आप देखो। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये झील का पुनः भराव हो गया है। और पहले ये झील थोड़ी बहुत खाली थी, मगर बारिश के चक्कर में ये पूरा इसमें पानी पानी है। इसमें बहुत सारी मछली हैं, यहाँ पे वगैरह आटा वगैरह भी डालते हैं जो लोग आते हैं। तो आप भी डालना, हमने तो डाल दिया है। और अभी चलते हैं अपने महल की तरफ। तो जाते जाते आपको महल के सारे सीन में दिखाते हुए चलूंगा। तो दोस्तों यहाँ से इस दरवाजे का एग्जिट पॉइंट है जाने का। और जो आप देख सकते हो वहां से और वैसे ऊपर करके वो वहां तक वहां से रास्ता जा रहा है। मगर जो गाड़ियां वगैरह लेके आते हैं वो साइड से 4 किलोमीटर साइड से पीछे से आना आना पड़ता है, जिसके इसके ऊपर ठेठ ऊपर चला जाए। मगर वो इस गांव से आगे आगे की तरफ होके जाना पड़ता है। मगर अपने यहाँ से जाएंगे पैदल। तो इससे देख लिए दोस्तों हम चार बाग की तरह ये भी एक बाग है इस महल का। तो इसी बाग को हम क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इस किले का जो मेन गेट है वो ऊपर की तरफ वहाँ पे है। तो अभी मेन यहाँ से बाग के अंदर से हम चलते हुए निकल रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ पे जाके आपको वो दरवाजा भी दिखाऊंगा जहाँ जहाँ से ये स्टार्ट होता है महल। तो दोस्तों यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और अभी तुम्हारा भाई पैदल पैदल किले की तरफ जा रहा है। और ये देखो काफी ऊंचा है, तो अपने भी चल रहे हैं। जो आप रास्ता देख रहे हो ये से ऐसा ही रास्ता है, पूरी दूर तक ऐसा ही रास्ता देखने को मिलेगा। मेरे पीछे देख सकते हो यही वो दरवाजा है, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। तो यही मुख्य है जो चलने के लिए यहाँ से। तो काफी फाइनली काफी ज्यादा पेड़ियाँ चढ़ने के बाद में मैं फाइनली फोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं
अभी टिकट कटाऊंगा और आपको ये अंदर का पूरा फोर्ट है वो विजिट कराऊंगा। तो रास्ते में सीढ़ियों पे ज़्यादा मैं आपको वीडियो में कुछ दिखा नहीं सका, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाने के लायक नहीं था, थोड़े बहुत दरवाजे थे। तो अभी आपका जो सीन होने वाला है वो आगे होगा। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों जिस दरवाजे से मैं आया था वो दरवाजा वो सामने है, वहाँ पे लगी हुई है 2 तोपें। और इसके बाद में हम जाएंगे सीधा इस तरफ और फिर इस तरफ से जाते जाते ऊपर की तरफ चलेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। दोस्तों अगर आप यहाँ पे घूमने आओ तो काफ़ी अच्छी जगह हो सकती है आपके लिए भी, काफ़ी रील बनाने वीडियो बनाने की जगह और घूमने की लाइव आंखों से देखने की जगह बहुत अच्छी है दोस्तों। अगर आओ तो आप जरूर आना एक बार इस फोर्ट पे। अभी जाएंगे हम टिकट घर की तरफ, टिकट घर सामने की तरफ है हमारे, तो यहाँ से हम टिकट कटवाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हमने टिकट कटा ली है, ये हमारी टिकट है। और हमने जैसे आम भारतीय नागरिक आएगा तो 100 रुपये टिकट है, मगर स्टूडेंट पास के अंदर जो भी बच्चा यहाँ पे घूमने आता है तो उसके लिए 22 रुपये सरकार ने रेट जो निर्धारित किया है वही लगेगा। आप अपना स्कूल का आइडेंटी कार्ड या कॉलेज का आइडेंटी कार्ड ज़रूर साथ में लेके आना, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं तो अपना जुगाड़ लगा के 22 रुपये की टिकट कटा के अभी चलते हैं आमेर फोर्ट के अंदर। तो यहाँ से कुछ रास्ता ऐसा है, तो आपने बने रहिए हमारे साथ में। किले के अंदर चलने से पहले मैं इस किले की आपको हिस्ट्री बता दूं। तो ये किला जब बनाया था ये स्वामी मान सिंह ने बनवाया था, जो प्रथम थे हमारे, जो अकबर के सेनापति थे। तो उन्होंने ये किला बनाया था और ये रुई पत्थर और बढ़िया पत्थरों से बना हुआ किला है। और इसके साथ साथ में इसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है, जैसा कि लिखा हुआ है 2013 के अंदर इसको शामिल किया गया था। और ये है जलेब चौक, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो अपने चलते हैं अभी आमेर फोर्ट के अंदर। तो अभी ये इस किले की आपको मैंने हिस्ट्री बताई। तो दोस्तों चलते चलते महल के अंदर तो पहले बाद में चलेंगे, साथ के अंदर इसके अंदर एक मंदिर है जो राजा मान सिंह ने यहाँ पे मूर्ति लेके आया था बंगाल से, तो उस प्रतिमा यहाँ पे रखी हुई है। तो दोस्तों ये मंदिर अभी ताला लगा हुआ है, ये मंदिर है बंद है। इसके अंदर बंगाल से जो लाई गई प्रतिमा थी जो देवी की, तो इसी के मंदिर के अंदर थी। तो अभी चलते हैं अपने। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है सिंह पोल, जो मुख्य गेट है यहाँ इस महल का। तो ये मुख्य गेट घुमावदार तरीके से दिया गया है दोस्तों, ताकि उस टाइम के सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस दरवाजे को घुमाया गया है थोड़ा, क्योंकि ये अंदर से जाके ऐसे घुमा हुआ था पूरा। तो इसके नीचे नीचे आप देख सकते हो, नीचे के जहाँ पे पहले हम खड़े थे तो वो व्यू वहां से आ रहा था। मेरे को लगता है उस टाइम में जो सेना खड़ती थी, जो खड़ी होती थी, वो एक इस आगे की तरफ यहाँ पे खड़ती थी। तो इसके साथ साथ में अंदर से आप ये नज़ारा आप देख सकते हो इस महल का, जो काफी शानदार तरीके से है। यहाँ से ये महल का अंदर का नज़ारा है। तो अपने और अंदर की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये सामने आप जो कि महल का कुछ हिस्सा देख रहे हो, ये दीवाने आम था। तो उस टाइम राजा था क्या हुआ करता था, इस टाइम अपने मंत्रियों और दीवानों के साथ में यहाँ पे मीटिंग किया करता था। आज की तरह जैसे मीटिंग हॉल होते हैं उसी तरह ये भी मीटिंग हॉल हुआ करता था। कुछ अंदर से ये बनावट है इसकी, जो ये मुगल शैली के मतलब मिलती जुलती मिलावट, मिलता जुलता है ये दोस्तों, ये मुगल शैली के। तो काफी इसे सुंदर तरीके से बनाया गया उस टाइम का। मगर यहाँ पे राजा कभी कभार बैठता था। दोस्तों इस तरफ साइड में किले की तरफ आने के वक्त यहाँ से कुछ सीन यहाँ से ये आता है, माउंटेन झील नजर आ रही है और नीचे अपने जो बाग है वो भी नजर आ रहा है। इस साथ साथ में जो वर्ल्ड की तीसरे नंबर पे वाली सबसे बड़ी दीवार है वो जो आपको सामने देख सकते हो वो है। और इसकी लंबाई कुल दोस्तों 22 किलोमीटर है दोस्तों। ये आप देख सकते हो सामने रावली हिल्स है जो आपको नजर आ रही होगी, बहुत प्राचीन। और दोस्तों चलते चलते इस महल में तो आया, तो मैं यहाँ लिखा हुआ था महाम घर। तो यहाँ पे महाम घर का मतलब है स्नान घर। तो यहाँ पे पहले के जमाने में जो शाही लोग होते थे, जो रानियां होती थी, वो नहाया करती थी। तो यहाँ से कुछ अंदर प्रवेश करने का ये रास्ता है। उसके साथ साथ में यहाँ से चलेंगे तो सीधा ये गली मतलब पतली हो जाती है, बिल्कुल ही पतली है। और इसके साथ साथ में चलने पर यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी नालियां वगैरह बनी हुई है इसके अंदर, जो पानी के लिए, जो आगे की तरफ मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे से गर्म पानी की सप्लाई होती थी। तो इस साइड में आप देख सकते हो उस टाइम। तो यहाँ पे देखो बारीक झरोके लगे हुए हैं ताकि डबल दीवारों के अंदर कोई ज्यादा देख ना सके। तो ये दो पानी की निकासी के लिए बनाया गया था। इसके साथ साथ में यहाँ पे गर्म पानी का और ठंडे पानी की दोनों की व्यवस्था थी। नालियों की वजह से ये झरोके वगैरह लगे हुए हैं, देखो पानी बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ से मतलब पानी आता था अंदर में। तो यहाँ पे रानियां वगैरह नहाती थी। ये देखो चारों तरफ बैठने की जगह है। तो जगह के साथ साथ में जो वहां पे होल नजर आ रहे हैं वहां से पानी की निकासी के लिए था।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं दीवार काफी चौड़ी है और डबल की है। इन दरवाजों को अंदर कुछ फोम वगैरह डाली हुई है ताकि यहाँ पे गर्म, सर्दी के अंदर भी ये गर्मी जैसा माहौल बनाए। तो इसके साथ साथ में अगर नहाते नहाते कोई देखने का मन हो तो अंदर से बाहर की तरफ देखा जा सकता है, मगर बाहर से अंदर की तरफ नहीं देखा जा सकता। तो अपने चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ से थोड़ा सा इधर निकलेंगे तो ये काफी बड़ा स्नान घर है। तो ये दरवाजा बंद है, उसी टाइम का दरवाजा है, देखो लकड़ी का बना हुआ है। इसके साथ साथ में काफी बड़ा है और ऊपर जाने के लिए भी यहाँ पे जगह है साथ में। यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं, ये ऊपर जाने का इसका रास्ता है। तो अपने चलते हैं अभी ऊपर की तरफ, तो देखेंगे ऊपर भी क्या है, या स्नानघर है या कुछ और है। तो अभी अपने चलते हैं इसके टॉप फ्लोर पे, तो देखेंगे। तो काफी ज्यादा घुमावदार होने के बाद में हम आ चुके हैं कहीं और। तो इसके ऊपर भी और जाने की संभावना है, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ अपने को बाहर की तरफ निकाल देता है। दोस्तों शीश महल के अंदर बारीक कटे हुए कांचों का प्रयोग किया गया है और छोटे छोटे निकासीदार काम किया गया है उस टाइम। जिस व्यक्ति के आप ये जो शीशे लगे हुए हैं, ये बारीक बिल्कुल बारीक कटिंग कांच है, ये छोटे छोटे, ये बड़े शीशे भी लगे हुए हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ में इसके पीछे वाले हिस्से को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगर पीछे का हिस्सा देखना होता था तो उस साइड से अंदर जाते थे। तो हमको मैं साइड से इसका कलर वगैरह और वो दिखा देता हूँ अंदर से ये कैसा है। मैंने यहाँ से दोस्तों आपको नजर आएगा, ये देखो दोस्तों, ये पूरा खाली हॉल की तरह है। यहाँ पे राजा मिलता था और अंदर से कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। और काफी चमकीले रंगों का और आकर्षित रंगों का, नीले रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है और काफी अच्छा मतलब सीन है दोस्तों। एक बात है दोस्तों, बाहर ज्यादा गर्मी है, अंदर से पूरा एकदम ठंडा ही ठंडा है ये दोस्तों। ये शीश महल का जो हमने आपको दिखाया, तो चलते हैं अपने महल के आगे की ओर। तो यहाँ से फिर से शौचालय वगैरह स्टार्ट हो गया है यहाँ का महल का, तो अपने चलते हैं आगे। यहाँ पे ज्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, तो चलते हैं अब महल के ऊपर की तरफ। तो ये यहाँ से कुछ दरवाजा है, चलते हैं इसकी तरफ। तो दोस्तों अंदर से आप देख सकते हो कुछ ऐसा नजर आता है ये महल। तो निकासी के लिए यहाँ से कुछ एग्जिट गेट है, तो अपने चलते हैं इसके ऊपर की तरफ। तो हाँ, तो दोस्तों ये मान सिंह के द्वारा बनाया गया महल है, जिसके ऊपर देख सकते हो वहाँ पे छज्जे हैं। तो वहाँ पे कुछ कलाकृतियां हैं, जो फूल पत्तियों की जो आकृतियां हैं वो अंकित की हुई कोरी हुई है पूरी की पूरी। इसके साथ साथ में यहाँ पे एक पूरा का पूरा हॉल है, पूरा का पूरा खाली है, जो आप देख सकते हैं चौक की तरह बना हुआ है। यहाँ से ऊपर की तरफ कक्ष और यहाँ पे राजा के रुकने के जो पर्सनल थे वही है। इसमें कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ नजर भी आ रहा है दोस्तों वहां पे उस खिड़की में से, मगर मेरे को लगता है ऊपर के जाने के लिए ये बंद किया हुआ है। तो अपने चलते हैं साइड में और ये महल देखेंगे। तो दोस्तों ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं झरोखे, तो इन झरोखों की क्या खास बात आपको पता है? ये तुच्छ हैं, उनकी वजह से आप बाहर भी देख सकते हो, बाहर वाला कभी अंदर नहीं देख सकता। मगर ये साथ साथ में आप जो देख रहे हो ये ऑयल लैंप है उस जमाने के, यहाँ पे इसमें पूरे पूरे के अंदर रोशनी करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। तो पहले के ये दोस्तों नीचे सुरंग थी पहले, तो इस सुरंग को बंद कर दिया गया है जाली से। अभी रास्ता था ये वो बिल्कुल भी बंद कर दिया है। दोस्तों चलते चलते मैं यहाँ पे है, तो यहाँ को जमाने का लकड़ी का दरवाजा पड़ा हुआ है, जो कि बाकी बाहर से इसको ऊपर शीशे से पैक कर दिया गया है, मगर अंदर से आपको ये दरवाजा नजर आ रहा होगा इसके मतलब वो डिजाइन। दोस्तों मैं चलते चलते हुए यहाँ पे आ रहा था, तो मेरे पीछे दिखा लकड़ी का एक दरवाजा कांच के द्वारा अभी बंद कर दिया गया है। और अभी इसकी कंडीशन देखें तो वैसी की वैसी कंडीशन पड़ी है, जो आप देख सकते हो अंदर से। और काफी हिस्सा इसका ऊपर वाला निकल चुका है। और ये 110 नंबर इसके अंदर देखने के लायक नंबर ये चीज है। यहाँ पे जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे नंबरिंग लगी हुई है जैसे चीजों की। तो यहाँ पर क्या सीन है 109 नंबर के अंदर, तो यहाँ पे कुछ आकृतियां हैं फूलों की, गुलदस्तों की बनाई हुई, जो पत्थर के ऊपर जो मिनीकारी की हुई है, तो रंगों में हल्के रंगों के अंदर है, तो आप देख सकते हो। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बलुआ पत्थर से बना हुआ इस साइड का महल है, और ये संगमरमर से बना हुआ इस साइड का महल है। इसके साथ में चलते चलते यहाँ पे एक चीज मेरे को दिखी, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस जमाने की व्हील चेयर, जो रानियों को ले जाने के लिए थी ये। तो मैं टॉप फ्लोर के ऊपर आ गया हूँ इसके महल के, तो ऊपर से कुछ ऐसा नजारा आप देख सकते हो। दोस्तों आप मेरे जो पीछे आप ये जो अगर पाइप देख रहे हो, ये उस टाइम के ध्वजा, जो इस किले का जो ध्वज था वो लहराते थे इस पे, तो उस टाइम का ये
पाइप है। तो अभी थी वर्तमान में इस पे मतलब है नहीं कोई ध्वज वगैरह इस किले का। जिस उस टाइम मान सिंह का राज था, तो मान सिंह का एक ध्वज था, वो इसी पे लहरा जाता था। उसके साथ साथ में अपने आगे की तरफ चलते हैं और भी आपको व्यू दिखाएंगे दोस्तों किले की बैक साइड में। तो क्या सीन होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं बैक साइड तो बोले या एक साइड बोले कि दोस्तों काफी बहुत बड़ा चौड़ा है एक वीडियो के अंदर, तो क्या दिखाऊं दोस्तों। तो दूसरी साइड में आने के बाद में आपको बैक साइड में तो व्यू है जो हमें मैं दिखाता हूँ। ये जो कुछ ऐसा सीन है जो नजर आ रहा है, ये पीछे का मतलब वो अलग फोर्ट है जो कभी जाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखा देंगे कभी। मगर ये अभी जो आप व्यू देख रहे हो इसके एक साइड का व्यू है। और ये जो घर मकान बने हुए आप देख रहे हो, इसके अंदर नौकर वगैरह वो रहते थे उस टाइम, तो उनके लिए छोटे छोटे मतलब कमरे और वो बनाए हुए हैं। तो इनके छज्जे वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। इतनी पतली पतली गली है, मेरे को लगा है राजा के खजाने तक हम ही पहुंचेंगे आज। भाई मैं तो वापस आ रहा हूँ यहाँ से नीचे की तरफ, पूरा अंधेरा था, यहाँ पे कोई है नहीं गार्ड वगैरह, तो क्या करें। अपने कर रहे थे एग्जिट यहाँ से जाते जाते, तो किसी यहाँ पे मंदिर भगवान की मूर्ति देखी और इसके पास साथ में चलते चलते यहाँ पे नटराज जी की मूर्ति है जो भगवान शिव की है, जो नृत्य करते हुए की मूर्ति है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। और के साथ में आपने यहाँ पे कैफे भी है जो कॉफी के लिए है। और यहाँ पे जो रहती थी वो नौकरानियां रहती थी उस टाइम की, मतलब राजा के काम करने वाली। दोस्तों अभी चल रहे हैं अपने अपने बाहर की तरफ, एग्जिट पॉइंट की तरफ देखेंगे दोस्तों। यहाँ से जयगढ़ जाने के लिए यहाँ से सुरंग बनाई गई थी उस जमाने में राजा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से देखने के लिए। जब भी राजा जाता था तो कभी भी युद्ध की स्थिति आ जाती थी तो मतलब जयगढ़ जाने के लिए मतलब ये होट मतलब यहाँ से अंदर टनल है जो पूरी अंदर तक जाती है। तो दोस्तों ये कम से कम शॉर्टकट रास्ता है, इसका 2 किलोमीटर का है और 500 मीटर इसके अंदर अंदर किले के अंदर चलेगी। और कम से कम ये आगे जाके ये खुल जाती है सुरंग। मगर ये रास्ता एक तरीके से यहाँ से जयगढ़ जाने के लिए। तो अपने नीचे की तरफ चलते हैं तो देखते हैं क्या है, आपको भी दिखाता हूँ मैं कितना कल तक जाता हूँ। तो मतलब आगे पत्थरीला इलाका आ गया पूरा, देखो पत्थर का बना हुआ है, सीढ़ियाँ वगैरह। हाँ नीचे हमारा भाई खड़ा है, चलें क्या उधर। तो यहाँ से अपने उतरे थे नीचे और इस साइड में घूम घूम जाने के बाद में ये रास्ता जाता है सीधा। और अभी तो इस पे यहाँ पे लैंप लगे हुए हैं, उस टाइम के यहाँ पे वो मसाले वगैरह जलाई जाती थी तो उससे पूरी रोशनी होती थी। तो ये रास्ता इधर भी जाता है और एक रास्ता इधर भी जाता है, मगर ये जयगढ़ जाने के लिए ये वाला रास्ता सबसे बेस्ट है इस गुफा का। तो अपने चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी अपने को नहीं जाना है जयगढ़। तो मेरे पीछे आप जो दो कढ़ाइयाँ देख रहे हैं, ये पुरानी कढ़ाई है और ये नई कढ़ाई है, तो उस जमाने की बताई जा रही है। इसके अंदर फिल्मों की वगैरह की यहाँ पे शूटिंग हुई थी। एक वो जोधा सीरियल था उसकी भी शूटिंग हुई थी। तो यहाँ पे जोधा ने खाना बनाया था, तो यहाँ पे ये कुछ सीन दिया गया था उस टाइम का। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये संदूक है, उस जमाने का संदूक है, काफी मजबूत है, आज भी उसी कंडीशन के अंदर पड़ा हुआ है, खाली बस मिट्टी मिट्टी पड़ी है। और इसके सामने आप देख सकते हो ये तो लोग सामान ऊपर किले तक पहुंचाने के लिए इसका यूज किया था। इसके पैर जो कितने मजबूत पड़े हैं अभी तक। और इसके साथ साथ में इधर जो कैदी रखे जाते थे जेल के अंदर, तो कैदी साइड में रखे जाते, उनको सजा वगैरह यहाँ पे दी जाती थी। और इस साइड में ये बड़े वाला गेट है इसका बड़ेगा, तो ये आप गेट देख सकते हो। तो मैंने आपको आमेर फोर्ट विजिट करवा दिया है और अभी आ गया हूँ मैं बाहर की तरफ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं उसी साइड में आ चुका हूँ। तो आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।